सुकुना काइसन में हर एक सोर्सरर अपना फुल एफर्ट दे रहा है ताकि वो सुकुना से हार सके। शायद से राइटर इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि अब तो मेरे पास कैरेक्टर्स ही नहीं, सो इसका मतलब है गोजो रिटर्न अब सही में हो सकता है। ये चीज रिपीट करेगी पूरे हिस्ट्री ऑफ हियन एरा को, जो कि हमें चैप्टर 238 में भी दिखाया गया था। हमें कहा गया था कि हियन एरा के भी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर यूनाइट हुए थे ताकि वो सुकुना को डिफीट कर सके, लेकिन इस चीज का वापस होना भी काफी बड़ा डाउट लेके आएगा। सुकुना एट दिस पॉइंट वन आफ्टर अनदर कैरेक्टर को फेस करता है एंड देन उसका एक न्यू पावर रिवील होता है एंड वो उसे डिफीट कर देता है। कुसाकाबे इस फाइट को दूर से नरेट कर रहा था और अब वो इस फाइट को लीड कर रहा है एंड द फैक्ट कि इस फाइट को भी हाइप अप किया जा रहा है ये कहते हुए कि वो ग्रेड ए का बेस्ट सोर्सरर है। आई मीन इसन't ये फाइट नहीं था अबाउट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द प्रेजेंट वर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द पास्ट? वेल, अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुसाकाबे की एबिलिटी से सारे लोग हील हो जाएंगे। कुसाकाबे एट दिस करंट मोमेंट अभी सिंपल डोमेन को यूज कर रहा है। इस चीज से वो अपने कर्स टेक्निक को एम्पलीफाई कर पाएगा और सुकुना के टेक्निक को वीक। ये इवन चैप्टर नंबर 246 में भी दिखाया गया था, सिंस ये चीज इवन विक्ट्री का चांस को बढ़ा देगी अगर इवन कुसाकाबे की खुद की डेथ होती है। क्या तुम देख रहे हो कि राइटर हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं? इवन दो सोर्सर वन बाय वन करके मर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने नेक्स्ट पार्टनर के लिए एक रूम छोड़ के जा रहे हैं एडवांटेज के लिए। यही एक कलेक्टिव वे है जिसके थ्रू वो अपने आप को प्रोटेक्ट और इस मॉन्स्टर एनॉमली से खुद को बचा सकते हैं। ये कुछ ऐसा था जो कि गोजो ने अपने डेथ के बाद फील किया, अनलाइक इन लोगों की तरह जो कि अपने लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं ताकि वो वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सके। गोजो कहीं ना कहीं इस पूरे फाइट को बस कुछ फन के लिए लड़ रहा था और ये काइंड ऑफ एक शेम की तरह भी था कि सुकुना ने अपने फुल पावर को भी यूज नहीं करा। गोजो हमेशा से ही जुजुत्सु को अपने पर्सनल हाइट्स के लिए देखता था। उसके लिए जुजुत्सु कुछ ऐसी चीज थी जिसे वो यूज करके खुद बड़ा बन सकता, ना कि जुजुत्सु एक ऐसी चीज जिसे वो खुद प्रोटेक्ट करे। उसने कभी जुजुत्सु को इस एंगल से ही नहीं देखा कि वो इससे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सकता है। इनफैक्ट यही वो रीजन था कि उसके बेस्ट फ्रेंड का भी डाउनफॉल हुआ। वो इस चीज के बियॉन्ड ही नहीं देख पा रहा था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट के अलावा भी कुछ और है। वो जुजुत्सु के मामले में कहीं ना कहीं बिल्कुल सुकुना की ही तरह था, जहाँ पे वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए लड़ता, ना कि किसी और के लिए। सिमिलर चीज इवन चैप्टर 253 में भी होता है, जहाँ पे सुकुना ब्लैक फ्लैश को यूज करता है ताकि वो जस्ट अपने जुजुत्सु के हाइट्स को मेजर कर सके। वो बस यही देखना चाहता है कि उसका जुजुत्सु किस लेवल तक जा सकता है। यही जुजुत्सु के घमंड की वजह से कहीं ना कहीं गोजो को कभी भी अपने इस लोनलीनेस के आइडिया को कभी भी समझने का टाइम ही नहीं मिल पाया। गोजो ना ही एक ह्यूमन बन सका जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है और लोगों को समझता है, और ना ही इन ह्यूमन मॉन्स्टर जो कि बिल्कुल लोगों को समझता ही नहीं है और इन ह्यूमन मॉन्स्टर है जस्ट लाइक सुकुना। लेकिन सिंस अब हमें पता है कि गोजो का ईगो कहीं ना कहीं मर चुका है और वो अब इस चीज को समझ चुका है कि फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अब फाइनली उसके स्टूडेंट्स उसके बराबर में आ सकते हैं और अब इस डिफीट से आ सकता है एक न्यू गोजो। सिंस गोजो का ये फंडामेंटल चीज ही गलत हो चुका है कि जब तुम मरते हो तब तुम अकेले रहते हो। एट द लास्ट हमने देखा कि गोजो कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ ही था इवन आफ्टर लाइफ में भी। देयरफॉर ये चीज हमारे यूजी के कैरेक्टर को भी जस्टिस देता है कि वो आखिर क्या ढूंढ रहा है। इनफैक्ट गोजो का रिवाइवल काइंड ऑफ एक हमाज हो सकता है टू हंटर हंटर। गेगे अकातामी हमेशा से ही हंटर हंटर के काफी बड़े फैन रहे हैं। ये चीज मल्टीपल टाइम्स हमने सीरीज और मांगा में भी देखा है, और गोजो का डेथ भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट पैरेलल हो सकता है हिसोका के डेथ से। खुद हिसोका ने भी एक आर्म को लूज किया था और फाइनली उसने हंटर हंटर में भी अपने हैंड को वापस लाया और लेटर उसने अपने पंची गम की मदद से अपने हार्ट को वापस से बीट करवाया ताकि वो रिवाइव हो सके, जो कि काफी सिमिलरली हो सकता है उसके आरसीटी से जो कि वापस आ चुका था जब उसकी डेथ हुई। एडिंग दैट कि उसका बॉडी अभी शोको के पास पहुंच चुका है और वो नानमी से बिल्कुल अपोजिट पाथ लेने वाला है। ये चीज हमारे एजेंडा को अभी भी जिंदा रखती है। यस,
कोपियम। इवन हिसोका ने भी इस चीज को कहा है कि क्रोलो जैसे के साथ फाइट करना कहीं ना कहीं एक वेकअप कॉल की तरह भी था, जो कि एक सेम फीलिंग है जो कि गोजो खुद एक्सप्रेस करता है जब उसकी डेथ होती है। इनफैक्ट गोजो का ये मोमेंट जो कि वो कहता है ना आई वुड विन, ये डायरेक्टली इंस्पायर है हंटर हंटर से। हिसोका वर्सेस फैंटम ट्रूथ के मेंबर्स के बीच में क्रोलो ये कहता है कि ना मैं 100% जीतूंगा। हंटर हंटर के राइटर टोगाशी ने हमें इस चीज को भी कहा है कि जब भी कैरेक्टर ये कहता है कि वो जीतेगा, वो कहीं ना कहीं हार जाता है। दैट्स द रीजन कि हंटर हंटर में उसकी विक्ट्री होती है, क्योंकि वो ऑड्स में नहीं आना चाहते। गोजो को भी एक सेम क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका वो जवाब देता है आई वुड विन, लेकिन एक बिजार मैनर में कहीं ना कहीं वो डिफीट हो जाता है। लेकिन इस पावर स्केलिंग के साथ जो कि अब रिवील हो चुकी है, अब नहीं लगता कि गोजो के रिवाइव के अलावा यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। कुसेकाबे जो कि ग्रेड 1 का बेस्ट सोर्सरर था, उसने सुकुना को बोर कर दिया है। सुकुना को इवन हिलना भी नहीं पड़ा ताकि वो कुसेकाबे को डिफीट कर सके। हमें थोड़ा सा हाइप करने का ट्राई किया गया कि वो अपने सिंपल डोमेन को यूज कर सकता है, जहाँ पे वो एक्सपैंड हो सकता है और अपने ऑटोमेटिक सिस्टम की मदद से वो किसी भी आ रहे वाले अटैक को डील कर सकता है। इनफैक्ट ये भी मेंशन करते हुए कि वो बाइंडिंग वाव को बिना किसी दिक्कत की मदद से वो इजीली यहाँ पे उसे यूज कर सकता है। और आखिर इस चीज का क्या इम्पैक्ट हुआ? वेल, सुकुना को कुछ स्लैशेस लगे, जहाँ पे सुकुना का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था, राइटर ने इवन इस मोमेंट को एज मच एज हाइप कराने का ट्राई करा, जहाँ पे इवन कुसेकाबे को ऑनर्ड 1 वाला मूवमेंट की तरह पोज भी दिया गया। इनफैक्ट जस्ट लाइक गोजो की तरह उसके डेथ को भी बिल्कुल बैकग्राउंड सीन बनाया गया। लेकिन फन फैक्ट ये रखते हुए कि अनलाइक गोजो वो 2 हिस्सों में नहीं गया। कम्युनिटी का मानना है कि राइटर कहीं ना कहीं अपने पॉसिबिलिटीज को कम कर रहे हैं ताकि वो उस पॉसिबिलिटी को करंटली यूज कर सके जो कि उनके दिमाग में है। जस्ट लाइक मादरा के, जहाँ पे इवन उसे भी साइड कैरेक्टर से निकाला गया था इन नारुतो। हाउएवर, लेकिन अभी भी हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस है। नंबर 1, गोजो के साथ सारे लोगों को हील करके वापस बुलाया जाए और ये बिल्कुल एक एवेंजर टाइप मूवमेंट बने। दूसरा, केंजाकू वापस इस सीरीज में आ जाता है जहाँ पे वो सुकुना को बिट्रे कर देता है, जो कि उसका काफी बड़ा प्लान हो सकता है। या फिर 3, सुकुना हर किसी को मार दे और फिर वो मर्जर को एक्टिवेट कर दे। इनफैक्ट ये भी स्टेटेड है कि सुकुना अपने कर्स एनर्जी को उस हद तक भी यूज नहीं कर रहा जो कि वो पास्ट में यूज किया करता था। दैट मीन्स कि किंग ऑफ कर्सेस अभी ऑल आउट भी नहीं जा रहा। ये इवन हमने यूता के फाइट में भी देखा, जहाँ पे जेकब्स लैडर उसके फेवर में आया। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें क्या लगता है ये फाइट कैसे टर्न होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।